गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये सुबह के 6 बजे की क्लिप है। मैंने घर में झाड़ू पोछा कर दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों का लंच बनाने के लिए। बच्चों को उठा दिया है, दोनों रेडी हो रहे हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में उनका लंच तैयार करने के लिए। तो बड़े वाले प्रिंस ने बोला है कि मैं पराठा, सादा पराठा ले जाऊँगा, और चीकू बोला है कि मैं स्टफ़ पराठा ले जाऊँगा। तो मुझे 2 तरह के बनाने हैं पराठे। तो वो प्रिंस जो है सादा पराठा के साथ आलू का भुजिया लेके जाएगा, और चीकू जो है स्टफ़ पराठा ले जाएगा। वो बोल रहा था आलू पराठा ले जाने के लिए, लेकिन मैंने तो आलू बॉयल किया नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छा आज सत्तू पराठा ले जाओ, उसके बाद फिर मैं कल बना के दूँगी। तो यही है, अभी मैं सिर्फ से उन्हीं दोनों के लिए लंच बना रही हूँ ले जाने के लिए। एक तरफ हस्बैंड का चाय भी है, मैं तो पी चुकी हूँ, उनके लिए बना के दिया था, लेकिन वो कुछ काम कर रहे थे, इस वजह से नहीं पी पाए, ठंडा हो गया, तो मैंने उन्हें गर्म करके दिया। तो ये मैं प्रिंस का लंच रख रही हूँ। वो सब्ज़ी या भुजिया थोड़ा सा ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही दिया उसे। और मेरा सिल्वर फॉइल ख़त्म हो गया, तो वही मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा कि क्या चीज़ लूँ। तो ये बटर पेपर है, मैंने सोचा चलो उसी में दे देते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में ये रूल्स है कि ऐसे आप नहीं ला सकते हैं ये बिना बटर पेपर या सिल्वर फॉइल के। तो आज अगर बाहर निकलूँगी तो मैं ले लूँगी सिल्वर फॉइल। तो दोनों का लंच पैक कर दिया है। हस्बैंड भी आज ऑफिस जाएंगे, तो उनका खाना मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो 6, 6:15 के करीब हो रहा था, लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी मैं रख रही थी। तो दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, तो इसीलिए मैं लंच रख रही हूँ जल्दी जल्दी, कि कहीं लेट ना हो जाए। बड़ा वाला तो उठ जाता है, अपने से सब कर लेता है, लेकिन छोटा वाला जो है उठने के बाद थोड़ा सा इधर उधर करते रहता है, उसे बोलना पड़ता है रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, लेट हो रहा है। तो वो दादा, आज तो मैं नहीं नहा पाई उसको, तो वो अपने दादाजी के साथ ही नहाया है, उन्होंने ही नहला दिया है। तो इस तरह से इसका स्टफ़ पराठा डाल दिया है, और थोड़ा सा ये बचा हुआ था वो भी डाल दिया, लेकिन वो ये खाएगा नहीं भुजिया। वो सॉस भी दिया था मैंने उसे, तो वो सॉस के साथ ही खाएगा पराठा। मेरे दोनों बच्चों का सॉस बहुत फेवरेट है, हर पराठे के साथ वो सॉस ही खाता है। तो दोनों रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। रेडी हो गया स्कूल के लिए? हैंग करो, ये लो। जा रहे हो प्रिंस? बाय कर दो। बाय। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं बालकनी में आई थी उनको बाय करने के लिए। तो देखिए वो चीकू कुछ देखने में लगा हुआ है पीछे, और इसलिए नहीं सुन रहा है। बाय बाय हम बोल रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहा है। प्रिंस ने किया बाय। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बेड वेड सही कर देते हैं। सुबह उठा था, उसके साथ सब नहाते हैं, रेडी होते हैं, तो सारा सामान इधर से उधर रख देते हैं। तो मैं बेड को सही करूँगी, उसके बाद जाऊँगी हस्बैंड के लिए लंच बनाने की। जब तक वो भी आ जाएंगे तो उनसे पूछ लूँगी कि आज क्या खाना है, उन्हें लंच में लेके जाना है। तो वो आए थे, बगल में ही है स्कूल, ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में वो आ जाते हैं। जब तक मैं अपना बेड भी सही कर लूँगी। तो ये देखिए मैं अपना बेड सही कर लूँ, उसके बाद हस्बैंड भी इतने देर में आ गए थे। और ये कंबल है जो रात में एसी चलता है ना, तो बच्चे लोग ओढ़ते हैं कंबल। गर्मी काफ़ी हो गई है, इसीलिए बिना एसी के तो काम चलता नहीं है। इस रूम में तो कोई खिड़की भी नहीं है, इस वजह से और सब पैक लगता है। तो और गर्मी है, तो बच्चों गर्मी के दिन में एसी और आइसक्रीम के बिना नहीं रह पाते हैं। तो वो जब आएंगे घर में तब से एसी स्टार्ट कर देते हैं। ठंड भी लगता है, फिर भी कहेंगे कि अच्छा लग रहा है। तो मैं सारा फोल्ड कर दूँगी। एक बार बेड सही कर देने से सही रहता है, कोई आ भी गया तो उतना ये नहीं लगता है, नहीं तो फिर बेड बिखरा रहता तो लगता है पूरा रूम मेसी है। तो यही
है। इसके बाद मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए, लंच के लिए हस्बैंड के। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सब्ज़ी काट लिया था, अब उसे छौंक दिया है। उन्होंने बोला कि सब्ज़ी और जो सुबह भुजिया बना था वो लेके के जाएंगे। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है और दूसरी तरफ से मैं आलू कट कर रही हूँ। इस वजह से इसी तरह से मेरा काम जल्दी हो जाता है कि मैं एक बार काट करके और सब्ज़ी बनाना स्टार्ट नहीं करती हूँ। तो मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि लेट हो जाता है रेसिपी शेयर करने के लिए, और कुछ स्पेशल वैसा था नहीं। तो इधर कोई हस्बैंड कुछ कह रहे थे तो मैं उन्हीं से बात करने गई थी, हॉल में बैठे हुए थे। तो मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये कुछ किस चीज़ की बोदी की सब्ज़ी थी, तो इसीलिए सुबह में शूट करने में काफ़ी समय लग जाता है। देखिए दूसरी तरफ मैं आलू कट कर रही हूँ, इधर बोदी जो है फ्राई हो रहा है। तो आज मुझे मसाला भी पीसना है क्योंकि जो पिसा हुआ रहता, मैं एक बॉक्स में पैक कर लेती हूँ मसाला पीस करके। उसमें काली मिर्च और जीरा और लहसुन का पेस्ट रहता है, तो वो 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रखती हूँ तो चल जाता है तो स्टोर करके। तो वो ख़त्म हो चुका था, तो आज मुझे वो भी करना है। और वैसे वो पेस्ट तैयार रहता है ना, तो सब्ज़ी बनाने में और जल्दी हो जाता है, आराम से बन जाता है, वो पीसने का टेंशन नहीं रहता है। तो यही है मेरा सुबह सुबह का काम, एक के बाद एक काम होते रहते हैं और करते रहते हैं। ये देखिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ पीसने के लिए। ये है लहसुन, उसे मैं छील रही हूँ। छील देने से सही रहता है, जल्दी पीस भी जाता है और छिलका उतर जाता है तो साफ़ भी हो जाता है। आज घर के पर्दे वगैरह भी धोने हैं, तो उसे मैंने सुबह ही उठी थी तो मैंने पानी में डाल दिया था। हल्का सा गर्म पानी में मैं डाल देती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे क्लीन किए हुए। होली के पहले ही शायद मैंने किया था, होली के बाद नहीं किया था क्लीन। तो वो है ना, सब हाथ से टच करते करते वो थोड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और लाइट कलर का पर्दा भी है, इसीलिए गर्म पानी में डाल के और मशीन में डाल देने से जल्दी आसानी से वॉशिंग मशीन में साफ़ हो जाते हैं। तो आज अगर मुझे नहीं धोना रहता तो मैं हाथ से ही धोती, अगर संडे वगैरह को रहता तो क्योंकि अभी तो सब स्कूल है, ऑफिस है, तो सब काम करने में वो धोने में काफ़ी लेट हो जाता। और 2 दिन से मुझे बहुत लेट भी हो जा रहा है खाना वाना खाने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लूँ, तो इसीलिए मैंने मशीन में ही लगा दिया है, पर्दा धुलने के लिए डाल दिया है। उधर मशीन अपना काम करेगा और इधर मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है रश्मि जी। तो उन्होंने मुझे कमेंट करके कहा था कि अपना शेयर कीजिएगा मॉर्निंग रूटीन। तो मैं रश्मि जी से कहूँगी कि देखिए मैंने आपके बातों को मान करके अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दिया है। मैं खुद भी बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन वो है ना कि ये है कि कोई कह देता है तो करने में अच्छा लगता है। वो एक ये हो जाता है कि नहीं, किसी ने कहा है तो मुझे करना है, नहीं तो ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है, हड़बड़ रहता है, यही कर कर के मैं नहीं शूट कर पा रही थी। तो रश्मि जी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन का वीडियो कैसा लगा। उधर सब्जी में पानी डाल दिया था, तो मैं सोचा कि इतने बर्तन हैं तो उन्हें धो लेती हूँ। मुझे तुरंत बर्तन धोने की आदत है, मैं बर्तन को स्टोर करके नहीं धो पाती हूँ। मुझे ज़्यादा बर्तन देख कर के बहुत हेडेक होता है। ज़्यादा बर्तन अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे फिर उसे धोने का मन नहीं करता है। थोड़े बर्तन मैं इसीलिए धोते जाती हूँ, क्योंकि सही भी रहता है अपना। इधर पापा कुछ कहने आए थे, तो उन्होंने कुछ लेने आए थे, ग्लास लेने आए थे, इसलिए होते हैं। तो मैं कह रही थी कि मुझे ज़्यादा वो बर्तन देख कर के ना बहुत हेडेक हो जाता है, मैं नहीं धो पाती हूँ, फिर मन नहीं करता है, इसलिए मैं थोड़े बर्तन होते रहते हैं तो धोते जाती हूँ।
तो आप लोग में से किन किन को ये आदत है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, या मेरे वीडियो में कोई कमी है, या आप लोग कुछ और भी चाहते हैं देखना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मुझे जितना समझ में आता है मैं खुद से ही करती हूँ, तो आप लोग अगर कहिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूँगी आपकी डिमांड को पूरी करने की। लगे हाँ, ये सब ज़्यादा बर्तन नहीं थे, चाय के थे, और ये हॉट केस था, रोटी जिसमें रखते हैं तो वो था, तो इसे धो करके रख दिया है मैंने। उधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, चाय भी चढ़ा हुआ है। क्यों सुबह में मैं 2 बार चाय पीती हूँ। अब मैं और मेरे हस्बैंड, एक सुबह जब उठती हूँ तो उसके बाद फिर एक अभी, तो एक तरफ चाय नाश्ता बन रहा था, कंप्लीट तो नाश्ता बन चुका है, तो तो मैं ये अपने हस्बैंड का लंच रख रही हूँ। उधर वो रेडी हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लंच रख दो, तो वही मैं रख रही हूँ। तो यही है, आज उनके लिए भी मैंने पराठा ही बना दिया था, तो वो भूल भी रहे थे कि क्यों पराठा दे दिया। उन्हें पराठा गरम ही पसंद है, ठंडा पराठा उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि चलो बना दिया है तो ले के जाइए। तो यही है, मैं उनका लंच रखूँगी, उसके बाद उन्हें बाय बोलूँगी। अच्छा, एक वो रश्मि जी हैं, वो बोल भी रही थी कि अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लाती हो वीडियो में। तो रश्मि जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है, मैं भी थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे आदत हो गई है तो उतना नहीं लगता, लेकिन वो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं अभी, तो इसलिए मैं उन्हें नहीं लेती हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं आपकी ये डिमांड जरूर। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह से अब मुझे टाइम मिला है आप लोग से हेलो कहने का। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, नाश्ता बन गया है, बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, और किचन वगैरह सब सेट कर लिया है, रूम वगैरह सब। तो अभी नहाना बाकी है, थोड़ी देर में मैं नहाऊंगी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग सुबह से स्टार्ट है और मैंने आप लोग को हाय भी नहीं बोला है, तो इसीलिए घर में सभी किसी जगह पर्दे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सभी पर्दे मैंने धोने के लिए डाल दिया है मशीन में। और मुझे अपनी थ्रेडिंग भी बनवानी है, देखिए अगर चीकू के बर्थडे से पहले बनवा पाए तो नहीं ठीक है, नहीं तो फिर मुझे जाना है कहीं, तो उस समय मैं बनवाऊँगी। तो मम्मी पापा सब नहा लिए हैं, सबका नाश्ता हो चुका है, सिर्फ अब मैं रह गई हूँ, मैं भी जाऊँगी नहाऊँगी और तब फिर मैंने सोचा कि कल मैंने बोला था कि आप लोगों को किचन क्लीन करने के बाद मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई, तो मैंने सोचा अभी दिखा देती हूँ। तो देखिए मेरा किचन भी क्लीन हो गया है, नाश्ता बनाने के बाद सब पोंछ दिया है मैंने। ये कुछ बर्तन धो के रखे हैं, अगर सूख जाएगा तो मैं उन्हें नीचे टोकरी में डाल दूँगी। और ये सामने खिड़की है ना, तो सुबह में बहुत धूप आता है इससे, तो इसीलिए पीछे कपड़ा भी डाला है, लेकिन हवा इतना रहता है कि वो सिमट जाता है। देखिए मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो सब कुछ ओपन ही है, इस वजह से मैंने कहा था ना कि काफ़ी धूल हो जाते हैं। ऊपर वेंटिलेशन भी है ऊपर, तो इसलिए सारा खिड़की तो मैं ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो है धूल आ ही जाते हैं ऊपर से। तो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है देखिए, और सोफ़ा का कवर भी मैंने धोने के लिए डाला हुआ है। और ये हस्बैंड का बैग रखा हुआ है जो ख़राब हो गया है, उसे बनवाना है, तो देखेंगे अगर बना तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे फेंक देंगे। ये सिर्फ इसका चैन ख़राब हो गया है, इसका सिर्फ चैन ख़राब हो गया है, तो वही बनाने के लिए देंगे। तो घर में बच्चे जब नहीं रहते तो बहुत शांति शांति लगता है, और जब आते हैं तो एकदम अचानक से हल्ला मचा देते हैं। तो अभी को लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं, एकदम शांति है। और ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, और पूजा करूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी। तो यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो इसमें से बहुत सारे क्लिप्स तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, बहुत सारे काम, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे हम लेडीज़ को काम होते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, सुबह के इतने सारे काम होते हैं।
सभी घर में होते होंगे। तो जो है जैसा है मैंने रिकॉर्ड किया है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा अपने कमेंट के थ्रू कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मेरा सभी काम हो चुका है, पूजा मैंने कर लिया है और अब मैं नाश्ता करूँगी। तो यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन, एक के बाद एक काम आते जाते हैं। और अभी 10:30 बजा है, 10:30 बजे मेरा काम कंप्लीट हो गया है सुबह का। उसके बाद अभी कपड़ा नहीं डाला है धूप में, अब डालूँगी। आज मैंने कपड़ा हाथ से ही धोया था, मशीन नहीं लगाया था, क्योंकि कपड़ा वो पर्दा वगैरह जो था वो सब धुलाया था, इसीलिए जो रेगुलर वाले कपड़े थे मैंने हाथ से ही वॉश कर दिया था। मैं उसे धूप में डालूँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर जाऊँगी, उन लोग को लाने का समय हो गया। अभी तो खैर समय है, 2 घंटा है। तो यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो मैंने आज शेयर करूँगी आज मैं आप लोगों के साथ। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय।